क्या आपको भी अपनी बाउंड्री वॉल को बोगनवेलिया से ऐसे सजाना है? बस तो फिर सोचना क्या है, आ जाओ मेरे साथ। तो सबसे पहले आपको एक हरे भरे बोगनवेलिया के पेड़ से एक हेल्दी सी ग्रीन डाली को तोड़कर अपने साथ ले आना है और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इट मीन्स अ लॉट। तो यहाँ से मैंने इस डाली में सबसे पहला कट लगाया 8 से 10 इंच पे। ये एकदम परफेक्ट साइज़ है। अगर आपको कटिंग्स बनानी है तो आप भी 8 से 10 इंच की डाली लेना और ऑलमोस्ट इतनी मोटी होनी चाहिए जितनी मैंने ली है, तो ये बहुत जल्दी रूटिंग देगी। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने जब 8 से 10 इंच की जितनी मैक्सिमम डाली में से आप निकाल सकते हो कटिंग्स, उतनी कटिंग्स आप निकालो। मैं भी धीरे धीरे इसमें कटिंग्स लगाते हुए 8 से 10 इंच पे एक एक कट लगाते हुए आगे बढ़ रही हूँ और इसमें से ऑलमोस्ट शायद 4 या 5 कटिंग्स मैंने बना ली हैं और मैक्सिमम जितनी होंगी उतनी मैं बना ही लूँगी। मेरी तरह आप भी सारे फ्लावर्स, लीव्स, सब कुछ जितने भी आपको नीचे इसमें दिख रहे हैं थॉर्न्स, सबको काट देना। कांटों को बहुत सावधानी से काटना क्योंकि ये बिल्कुल पता नहीं चलते, लीफ से बिल्कुल सटे हुए होते हैं। और नीचे से काटने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि डाली के टॉप पर आप ज़रूर कोई ना कोई पत्ती या फ्लावर को छोड़ देना। उससे क्या होगा कि हमें याद रहेगा कि नीचे जो हमको सॉइल में पार्ट लगाना है वो कौन सा पार्ट है और ऊपर जो पार्ट रखना है वो कौन सा पार्ट है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ना है, जो है नीचे से इसके अंदर हमको एक 45 डिग्री पर कट लगाना है। आप जानते ही हैं कि जब भी कोई कटिंग बनाते हैं तो कट 45 डिग्री पर ही लगाते हैं। इसके लिए पेपर कटर बहुत बढ़िया रहता है, बट संभल के, सिर्फ टहनी ही काटनी है, उंगली ना शहीद कर देना। याद रखना 45 डिग्री का कट बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ से सबसे अच्छी रूटिंग निकलती है। एक और याद रखने वाली बात कि बोगनवेलिया को ज़्यादा केयर पसंद नहीं है। अगर आप इसे बहुत प्यार देने लगोगे ना, पानी फिर पानी फिर पानी और फिर पानी, तो ये आपको देगा पत्तियाँ 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 और पत्तियाँ और फूल ज़ीरो। चाहिए क्या इतनी पत्तियाँ? नहीं ना। तो अब टाइम है हमारे बोगनवेलिया की केयर करने का, द गार्लिक टाइम, गार्लिक थेरेपी। तो गार्लिक थेरेपी करने के लिए हमें सबसे पहले गार्लिक के कुछ क्लोव्स को निकाल लेना है। आई नो स्मेल आएगी हाथ से, बट इट्स ओके यार, अपने प्यारे बोगनवेलिया के लिए इतना तो बनता है ना। हाँ, तो यहाँ पे 4-5 क्लोव्स आप निकाल लोगे, इनको पील ऑफ कर लो और फिर उसके बाद जब आप इनको अच्छे से छील लो, इसमें एक छोटा सा होल बनाना है आपको। नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, बट बीच में आप एक अच्छा सा होल बना लो। उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपनी जो कटिंग्स आपने ली थी ना 45 डिग्री से, उसको आप लेकर के इसके अंदर आपको रब करना है। तो इससे क्या होगा, ये सबसे पहली बात कि जो लहसुन होता है ना गार्लिक, इट्स एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो 45 डिग्री वाली जगह पर जब आप इसको रब करोगे या कोई भी कट्स है वहाँ आप इसको रब करोगे तो कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई कीड़ा नहीं लगेगा और रूटिंग वो तो सुपर डुपर फास्ट आने वाली है। हाँ जी, तो इसी तरीके से मैं इसको सारे कट पॉइंट्स पे रब करूँगी। सच्ची बताऊँ, मज़ा बहुत आता है मुझे ये सब करने में। वैसे जितने लोग गार्डनिंग करते हैं ना, सबको ही मज़ा आता है कुछ ना कुछ अपने पौधों को स्पेशल ट्रीटमेंट देने में। तो ये मैंने सारी कटिंग्स के एंड पॉइंट्स पे इसको रब कर लिया। आप एक बात याद रखो, आप जितना इसको प्यार दुलार देना है ना, अभी स्टार्टिंग में दे दो, उसके बाद इसको कोई केयर की ज़रूरत नहीं है। अब करना है हल्दी का जादू। ये ली थोड़ी सी हल्दी और इसके जो टॉप कटिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर आप हल्दी लगा दोगे। उससे क्या होगा कि ये कट सूखेगा नहीं, इस पर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और स्प्राउटिंग तो बहुत ही अच्छी आनी है। एज़ यू ऑल नो कि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, तो इसके ऊपर कहीं से भी कोई कीड़ा या इन्फेक्शन लगने का डर ख़त्म हो जाता है। तो ये टर्मरिक लगाने के बाद अब ये कटिंग्स बिल्कुल रेडी हैं। अब टाइम है हमें इसकी वेलकम ड्रिंक बनाने का। तो वेलकम ड्रिंक का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है लहसुन।
तो लहसुन की छोटी छोटी कलियों को हम बहुत छोटे छोटे सा चॉप कर लेंगे। तो ये आप थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत छोटी होती हैं। तो इनको चॉप कर लिया, साइड कर लिया, एक ग्लास लिया और उसके अंदर ये सारे के सारे चॉप्ड गार्लिक को हम लहसुन को डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंग्रेडिएंट सबसे पहला पड़ गया। नेक्स्ट लेना है एलोवेरा। तो एलोवेरा को सबसे पहले तो मैं नाइफ़ से एक इसमें कट लगा के, ये जो सबसे पहली हम लोगों ने टहनियाँ काटी हैं उसका जो बॉटम पार्ट है उस बॉटम पार्ट पे हमको इसको रब करना है। मेरे पास अभी बड़ा एलोवेरा नहीं था तो जो पास में था वो मैंने छोटा सा ले लिया। आप इसमें जितना ज़्यादा बड़ा अच्छा पीस ले लोगे एलोवेरा का तो ये बहुत अच्छे से डिप हो जाएगा। एलोवेरा इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ। तो इवन नॉट ओनली बगेनवेलिया, आप कोई भी कटिंग लगाते हो ना, जस्ट यूज़ एलोवेरा ऑन द रूट्स पार्ट। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देने वाला है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है ये करने से। तो मैंने अपनी सारी टहनियों का जो बॉटम पार्ट है उसको इस पर रब कर लिया। इस तरीके से आप करोगे जो वे मैं दिखा रही हूँ तो ट्रस्ट मी आपका 2 टाइम्स फास्टर ग्रोथ आने वाली है। यू विल बी अमेज्ड सीइंग द रिजल्ट्स। तो ये अब सेकेंड इंग्रेडिएंट की तैयारी। तो हम सेकेंड इंग्रेडिएंट के लिए एलोवेरा को छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। जहाँ हमने लहसुन डाला था ग्लास के अंदर, तो ये छोटे छोटे एलोवेरा के पीसेस को भी हम उसी ग्लास में डाल देंगे। सारा छोटे छोटे पीसेस करने से ये होता है कि एलोवेरा ऑलरेडी बहुत सख्त कोटिंग होती है उसके ऊपर, बट आप छोटे पीसेस कर लेते हो तो उससे वो सारा जेल बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा। ये लिया मैंने एक लेमन को इसमें निचोड़ दिया पूरा। आप एक अच्छा बड़ा लेमन ले सकते हो, इवन आप 2 लेमन भी ले सकते हो। तो ये लेमन अच्छे से आपने पूरा इसके अंदर निचोड़ दिया। डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी कटिंग्स हैं। मेरे पास 4-5 ही कटिंग थी तो उसके लिए 1 लेमन इज़ इनफ। अब लेमन को भी छोटे छोटे चॉप कर लेंगे। वी वॉन्ट थ्रो इट, इसको फेंकना नहीं है, छोटे छोटे पीसेस में इसको भी चॉप कर लेना है और इसको भी लहसुन और एलोवेरा के जूस के अंदर डाल देना है। तो ये है हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट। अभी ये सारा इकट्ठा करके मैं ग्लास के अंदर डाल रही हूँ। बिल्कुल इसी वे में आप करोगे। ये डाला इसके अंदर मिनरल वाटर, कोई भी पानी डाल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको आप अच्छे से ब्लेंड कर लो और इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप एज़ इट इज़ छोड़ दो। मैंने इसको छोड़ा और उसके बाद अब इसको मैंने यहाँ स्ट्रेनर से छान लिया। थोड़ा सा प्रेशर देके पूरा का पूरा निकालेंगे। अब इसके बाद हमने ये लिया अपना पॉटिंग मिक्स के लिए मैंने लिया हुआ है नॉर्मल मिट्टी, उसमें बहुत सारा सैंड मिला हुआ है क्योंकि मिट्टी को पोरस रखता है सैंड, और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा कोकोपीट। क्या आप जानते हो बोगनवेलिया की 300 से ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं? पिंक, पर्पल, ऑरेंज, वाइट, येलो, इतनी प्यारी प्यारी कलर्स आते हैं इसमें कि क्या बताऊँ। बट मेरा फेवरेट है वाइट कलर का, जो कि मेरे घर पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो मैं आज आपको बस दिखाने के लिए ये दिखा रही हूँ पिंक कलर का। बाकी आपका जो फेवरेट कलर हो आप सारे कलर्स में लगा सकते हो। तो ये मैंने छोटे छोटे होल्स बना लिए हैं और हर एक होल के अंदर मैं रख रही हूँ एक छोटा सा गार्लिक का टुकड़ा, उसमें थोड़ा सा एलोवेरा लगा के रूट्स के अंदर, और फिर हम अपनी बोगनवेलिया की कटिंग को इसमें इंसर्ट करेंगे। क्या आप जानते हो इसकी लाइफ कितनी होती है? 40 से 50 साल। यस, अगर आपने आज बोगनवेलिया लगा दिया तो ये हो सकता है कि ये पूरी लाइफ आपको ऐसे ही फ्लावरिंग देता रहे हर सीज़न में, और स्पेशली जाड़ों में। मतलब इट इज़ अ लाइफ टाइम फ्रेंड। वास्तु के हिसाब से भी ये पौधा बहुत अच्छा होता है, आपके घर की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है और पॉजिटिविटी से भर देता है। तो इसको आप ज़रूर लगाओ अपनी बाउंड्री पे। कन्वीनियंस के हिसाब से आप जैसे मर्ज़ी इसको प्लांट कर सकते हो, बट करो। मेरा कहना है कि अगर आपका पूरा घर फ्लावर से ढका रहता है, स्पेशली बोगनवेलिया से, इट रियली गिव्स अ वेरी गुड वाइब। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो इतना स्ट्रगल तो अपने घर की खूबसूरती के लिए बनता है, राइट? तो
ये हो गई है मेरी कटिंग सारी की सारी अंदर। ये मेरी लास्ट कटिंग है जिसको मैंने ये कर दिया है लहसुन की कली के साथ अंदर। ये लगा अंदर। तो ये सब जब हमारी कटिंग का पूरा रेडी हो गया है तो हमको अभी क्या करना है इनको। इसके लिए हमने जो ये पोर्शन बनाया था ये लिक्विड, ये पूरा का पूरा फुल ग्लास करीब 250 ml इस पूरी बोल के अंदर डाल देना है। ओके, अब लेंगे हम ये एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग। ये बैग हम इसलिए लेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर पोर्शन डाला है वो पूरा मॉइस्चर इस प्लांट के अंदर ही रहे और हमको इसको बार बार वाटरिंग ना करनी पड़े। एक्चुअली इसकी जो रूट्स होती हैं उनको ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो ये मैंने पूरे के पूरे कंटेनर को ऐसे प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया है। अब इसको हम एक थ्रेड लेके या किसी भी बैंड से या सेलो टेप से किसी भी चीज़ से हम इसको पूरी तरीके से एयर टाइट करके बंद कर देंगे। यहाँ पे ये देखो मेरे पास एक थ्रेड था तो मैंने इसको थ्रेड से कस के टाई कर दिया यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे ऐसे बांध देने के बाद जब ये पूरा रेडी है हमारा, कहीं पे इसको किसी शेड में रखना है आपको। इसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, ऐसा रखना है कि इस पर कभी इनडायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहे या फिर थोड़ा 1-2 घंटे की सनलाइट ही इसके लिए काफ़ी है। तो इसको बिल्कुल अनटच्ड आपको 10 दिन के लिए छोड़ देना है रख के। कोई भी इसको डिस्टर्ब ना करे, इसकी सॉइल को ना डिस्टर्ब करे, इसको हिलाए नहीं। जब आपको लगे कि इसका मॉइस्चर एंड अप हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी स्प्रे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।